बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये अल अम्साल अल अरबिय्या वल इंजलीज़िय्या यानी अरबिक इंग्लिश प्रोवर्ब्स हैं ये। तो अम्साल आप जानते हैं कि ये तजर्बात की बुनियाद पर जो वजूद में आती हैं। यानी इंसान ने किसी सिचुएशन को पाया होता है, उस सिचुएशन में कोई बात कही जाती है तो वो मिसाल बन जाती है, फिर आम हो जाती है। और फिर उस तरह की सिचुएशन जब भी कोई पेश आती है तो मिसाल वहां पेश की जाती है, वही मिसाल। और मिसाल के अंदर जो है हम कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, जो कि तू बयान कर देते हैं। तो यहाँ कुछ अमसाल दिए हुए हैं। हर जबान की अलग अलग मिसालें हैं। अरबिक की अलग मिसालें हैं। क्योंकि कल्चर और सकाफत जैसी होगी उसी के हिसाब से मिसालें होती हैं। तो अरबिक की अलग हैं, उर्दू में अलग तरीके से इस्तेमाल होता है, इंग्लिश में अलग तरीके से इस्तेमाल होता है। कभी ऐसा होता है कि इत्तेहाद भी होता है कि यानी सारी जबानों में तकरीबन एक ही तरह से इस्तेमाल होता है। पहली मिसाल है आपके इन्ना माअल उसरी युसरा। आप खूब इस्तेमाल करते हैं, जब भी कोई आपदा आती है, आप परेशानी आती है, तो आप क्या करते हैं कि सब्र कीजिए, इन्ना माअल उसरी युसरा, यानी आज परेशानी है, कल जो है आसानी भी अल्लाह ताला पैदा फरमाएंगे। तारीकी है तो उसके बाद सुबह भी होनी है। ठीक है, तो इन्ना माअल उसरी युसरा यानी तंगी के साथ आसानी है। तो इसी को जो है अंग्रेजी के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है इसी मिसाल को, तो वो किया जाता है कि आफ्टर क्लाउड सनशाइन। यानी जब बादल आते हैं तो बादल के बाद सूरज भी निकलता है, तो बादल गुयूम। ये जो यहाँ तर्जमा दिया गया है ये तर्जमा हरफिया है इसका। आफ्टर क्लाउड सनशाइन यानी बादल गुयूम तुशरिक़ु शम्स, यानी बादलों के बाद जो है सूरज तुलू होता है। तो यानी तंगी के बाद आसानी आती है, तारीकी के बाद सुबह आती है। तो इस तरह के अल्फाज जो है हम यूज करते हैं। तो ये इन नमाल उसरी यूसरा, आफ्टर क्लाउड सनशाइन। तो इसके लिए जो है इंग्लिश के अंदर ये जो है मिसाल यूज होती है। ठीक है, तो आप अब ये हो सकता है कि ये दें और उसके तर्जमे में फिर ये दे दें। तो ये जबान के हिसाब से है। इसी तरीके से फिर यहाँ इंद शदाइद युरफुल अस्दिका, कि मुसीबतों के वक्त जो है दोस्त आजमाए जाते हैं, दोस्त जो है पहचाने जाते हैं। ठीक है, कि खुशहाली में तो हर इंसान आपके पास आएगा, लेकिन मुसीबत में वही इंसान आपके पास रुकेगा जो आपके लिए मुखलिस होगा। तो इसीलिए कहा जाता है, ये मसल दी जाती है कि मुसीबतों के वक्त दोस्त पहचान लिए जाते हैं कि अपना कौन है पराया कौन है। तो अंग्रेजी के अंदर इसी के लिए इस्तेमाल होता है ये एडवर्सिटी ट्राइज फ्रेंड्स। तो यहाँ अलमिहन तख्तबिरुल अस्दिका, के आजमाइशें जो हैं वो दोस्तों को आजमाती हैं। ठीक है, जैसे ही आजमाइशें आएंगी तो जो आपके पास रुक रहा है वही आपका सच्चा और मुखलिस दोस्त है। और जो आपके अच्छे दिनों में था वो आपका अच्छा और सच्चा दोस्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो एडवर्सिटी यानी मिहन आजमाइश, और ट्राइज फ्रेंड्स, तो ये हो गया। इन द शदाइद यूरफुल अस्दिका, इसका अंग्रेजी में जो है यूज होता है एडवर्सिटी ट्राइज फ्रेंड्स। अब है तीसरी, कि लैसा कुल्लु मा यलमउ ज़हबन, कि हर चमकने वाली चीज जो है वो सोना नहीं होती है। लैसा कुल्लु मा यलमउ ज़हबन। और इसी के लिए अरबी के अंदर जो इंग्लिश के अंदर जो है वो भी यही टर्म, इसी तरह की मिसाल यूज होती है कि ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, यानी जो भी चमकता है, जो कुछ भी चमकता है वो सोना नहीं होता है। ठीक है, तो लैसा कुल्लु मा यलमउ ज़हबन, इसका दोनों जगह सेम ही रहेगा। इंग्लिश के अंदर भी ये यूज होती है और अरबिक के अंदर भी यूज होती है। चलिए, अब यहाँ है कि कुल्लु तुरुक तुअद्दी इला रुमा। तुरुक जो है तरीक, तुरुक ये मुअन्नस इस्तेमाल होता है, मुजक्कर भी होता है। तो कुल्लु तरीक तुरुक तुअद्दी इला रुमा, कि हर रास्ता रूम जाता है। ठीक है, हर रास्ता जो है वो रूम जाता है। तो यहाँ कुल्लु तरीक तुअद्दी इला रुमा, अंग्रेजी के अंदर भी यही मसल जो है यूज होती है कि ऑल रोड्स लीड टू रोम, के तमाम रास्ते जो हैं वो रोम जाते हैं। अब एक ये मसल यूज होती है कि, हाँ जी बोलिए बोलिए। जी, आवाज नहीं आ रही है।
आवाज क्लियर नहीं है आपकी, किसी को अगर आ रही हो तो बता दीजिए हमें। नहीं करा रही। चलिए, मैसेज कर दीजिए, वहां देख लेंगे। मीनिंग समझा दिया, अच्छा। तो यहाँ मीनिंग बताए, तो कुल हर एक की मीनिंग बताए हैं कि इन्ना मअल उस्री युस्रा, यानी तंगी के साथ आसानी भी है। यानी जब मुसीबत आती है, परेशानी आती है, तो उसके बाद आसानियां भी अल्लाह ताला मुहैया करते हैं, फराहम करते हैं। तो यहाँ ये मसल है, जब भी कोई आपके पास आप पर जो है परेशानी आएगी, मुसीबत आएगी, तो आप ये वाली मसल जो है कि इन्ना मअल उस्री युस्रा, यानी आज तंगी है कल आसानी भी होगी, सब्र कीजिए। तो इसी के लिए इंग्लिश के अंदर यूज होता है आफ्टर क्लाउड सनशाइन, यानी जब बादल आते हैं तो हमेशा बादल थोड़ी रहते हैं, मौसम एक सा थोड़ा ही रहता है। आज खराब मौसम है, कल अच्छा मौसम होगा। तो आफ्टर क्लाउड सनशाइन, यानी क्लाउड्स के बाद जो है सूरज तुलू होता है, सूरज निकलता है, चमकता है। इन द शदाइद युरफुल अस्दिका, के मुसीबतों के वक्त, अशदाइद बोलते हैं मुसीबतों को, अल मकरूह मिन जमान, यानी जमाने में जो भी नापसंद नागवार चीजें होती हैं वो सब शदाइद के अंदर आती हैं। तो नागवार चीजें जो हैं, मुसीबतें जो हैं, मुसीबतों के वक्त दोस्त पहचाने जाते हैं, यूरफुल अस्दिका। और इसी के लिए अंग्रेजी के अंदर एडवर्सिटी ट्राइज फ्रेंड्स, के एडवर्सिटी मतलब मिहन, आजमाइशों को बोलते हैं, वो ट्राइज फ्रेंड्स, यानी फ्रेंड को जो है आजमाती है। तो इसका ये लफ्जी तर्जुमा यहाँ जिक्र किया गया है कि अल मिहनु तख्तबिरुल अस्दिका। ठीक है, तीसरा जो है लईसा कुल्लु मा यलमउ दाबन, कि हर वो चीज जो चमकती है सोना नहीं होती। तो अरबी इंग्लिश के अंदर भी यही मसल जो है यूज होती है। ऑल इज नॉट गोल्ड दैट ग्लिटर्स, ग्लिटर्स मतलब चमकना, लमा यलमाउ तला यतलअलउ। फिर चौथी जो है कुल्लु तुरुक तुअद्दी इला रोमा। तो अंग्रेजी के अंदर ऑल रोड्स लीड टू रोम, ठीक है, कि तमाम रास्ते जो है रोम जाते हैं। अब यहाँ देखिए, बैन अल उमियान अल आवर मलिकुन, और अंग्रेजी के अंदर भी यही यूज होता है, कि जैसे हम उर्दू में इसके लिए मिसाल मसल क्या आती है, चार क्या आती हैं, बैन अल उमियान अल आवर मलिकुन, यानी कि अंधों में काना सरदार, खूब इस्तेमाल करते हैं हम, अंधों में काना सरदार। तो उर्दू के अंदर भी ये यूज होती है, अरबिक के अंदर भी इसी तरह यूज होती है, और इंग्लिश के अंदर भी, अमंग द ब्लाइंड्स द वन आइड इज अ किंग। ठीक है, कि जो अंधे होते हैं उनके दरमियान में ये जो है, जो काना होता है, एक आंख जिसकी खराब होती है, वो सरदार होता है। सर ये जो फोर्थ है, फोर्थ जो नंबर जी, है, इसको एक बार मतलब के अंदर की मीनिंग समझा दीजिए सर। मतलब रूम मत, रूम ऑल रोड लीड्स रूम, रूम असल के में क्यों बोला ये जो सर है, ने? अच्छा अच्छा, ये जो है मतलब कुल्लु तुरुक तुअद्दी इला रोमा, के तमाम रास्ते जो है रोम जाते हैं। तो वो यही है कि आप मतलब बच नहीं सकते किसी चीज से, ये जो भी कुछ करेंगे, मतलब जैसे उसने कहा था हारून रशीद ने एक मर्तबा के उसके पास बादल आए, तो उसने क्या कहा कि बादलों को मुखातब करके कहा कि चाहे जहां जाके बरस, तेरा खिराज मेरे ही पास आएगा, है ना। तो उसका मतलब क्या था उससे, कि वुसात थी वहां। हाँ वो, जी जी, वो बिल्कुल सही है उसमें, कि कुल्लु तुरुक तुअद्दी इला रोमा, यानी एक ही नतीजा निकलेगा, वो भी बिल्कुल ले सकते हैं। और इसका बाका वैसे देख लेंगे, और कोई मसला नहीं है। अब देखिए, अंधों में काना सरदार, ये तो आपको मालूम है। अब यहाँ है अर्रजुलु यरबुतु मिन लिसानी, कि आदमी जो है अपनी जबान से बंधा हुआ होता है। ठीक है, यरबुतु सौरु बिकरनैहि वर्रजुलु बिलिसानिही। तो इंग्लिश के अंदर भी इस तरह की टर्म यूज, वो मसल यूज होती है, कि बैल जो है वो अपने सींगों से बंधा हुआ होता है, और इंसान जो है अपनी जबान से बंधा हुआ होता है। तो ये जो है एक अहम चीज है, क्योंकि जबान का जो है इंसान के अंदर जो है एक अहम अंसुर है। इंसान की जबान, अगर वो जबान दराज होगा, या इस तरह का होगा कि जबान पे उसकी लगाम नहीं होगा, तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो जबान से इंसान जो है बंधा हुआ होता है। अर्रजुल यरबुतु मिन लिसानिही, जैसा कि उसने कहा है, जुहैर इब्न अबी सुलमा ने, लिसानुल फता निस्फुन व निस्फुन फुआदुहु, फलम यब्का इल्ला सूरतुल लहमि वद्दमी। जी, आवाज आ रही है आप सबको? जी सर। ठीक है, तो आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ जो है कि इंसान जो है अपनी जबान से बंधा हुआ होता है। तो यहाँ इंग्लिश के अंदर यूज होता है नॉक्स, ये जो है, इज टेकन बाय द हॉर्न्स एंड ए मैन बाय द टंग।
ठीक है, तो इंसान की पहचान जो है वो जबान से हो जाती है। नीचे भी इस तरह की एक मसल आएगी, बहुत अच्छी मिसाल है वहां भी। तो ये हो गया। इसी तरीके से अलगरीक यतअल्लक़ु बिक़श्शतिन, तो कश्शा आप जानते हैं, छिलके को कहते हैं, मामूली चीज को कहते हैं, तिनके को कहते हैं, जिससे कि उर्दू में भी यूज होता है कि डूबते को तिनके का सहारा। यानी जब इंसान मुसीबत में होता है, परेशानी में होता है, थोड़ा सा सहारा भी मिल जाए तो वो भी बहुत कुछ होता है। तो इसलिए डूबते को तिनके का सहारा, ये बहुत मसल जो है यूज होती है। तो अरबी के अंदर भी इसके लिए जो है कई हैं, वो इंग्लिश के अंदर भी, कि अर्रजुलुल गरीक यतअल्लक़ु बिक़िश्शतिन, यानी वो उसका सहारा लेता है, उससे मुताल्लिक होता है। तो ये जो है ड्रॉनिंग मैन विल कैच एट ए स्ट्रॉ, तो यहाँ है कि वो छोटी भी चीज को पकड़ के जो है मतलब ये जो है वही उर्दू में जो हम करते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा। इसी तरह यहाँ दिया हुआ है एनी पोर्ट इन ए स्ट्रॉम, कि अय्यु मनफदिन फिल आसिफा, यानी अब ये कि यहाँ कोई मतलब पोर्ट है, कोई बंदरगाह है, कोई ठहरने की जगह है, कोई रास्ता है, कोई सबील है तूफान के अंदर, जिससे तूफान से बचा जा सके। तो ये भी उसी वक्त यूज होता है, जैसे ये अलगरीक यतअल्लक़ु बिक़श्शतिन, तो उसी माने में है कि जब तूफान आता है समंदर के अंदर तो वहां कोई पोर्ट है क्या, यानी जिस पर जो है इंसान बच सके। अब देखिए यहाँ अल जज़ाउ मिन जिनसिल अमल के, अब इसके लिए एक इस्तेमाल होता है उर्दू में भी, ये मसल जो है इस्तेमाल होती है कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसे को तैसा, जो बोओगे वो काटोगे, ये इस तरह की वो होती है। तो अल जज़ा मिन जिनसिल अमल, यानी जैसा अमल होगा वैसी ही जजा होगी। कमा तजराउ तहसुदु, जैसा आप बोएंगे वैसा काटेंगे। हसदा यहसुदु, काटना। तो ये कहता है जैसे को तैसा भी कह देते हैं इसको, जैसी करनी वैसी भरनी, या इसी तरीके से जो काटोगे वो, जो बोओगे वो काटोगे, तो ये सब उर्दू में भी इस्तेमाल होती हैं। तो कमा आवाज तज ब्रेक आवाज ब्रेक हो रही है जी, सर। आवाज ब्रेक हो रही है सबके साथ, सबके। जी। नहीं सर। नहीं नहीं सर। हाँ, नहीं सर। देखिए आपके नेटवर्क की भी प्रॉब्लम हो सकती है, जरूरी नहीं कि इधर से ही हो। तो अल जज़ा मिन जिनसिल अमल, कमा तजराउ तहसुदु, ये सब इस्तेमाल, कमा तुदीनु तुदानु, ये भी इस्तेमाल होता है। तो कमा तजराउ तजनी, जना यजनी मतलब काटना, फल तोड़ना, तो जैसा आप बोगे वैसा काटोगे, ये इंग्लिश में भी यूज होता है। एज दे सो लेट देम रीप, यानी जैसा वो काटेंगे उनको वैसा ही, मतलब काट, जैसा वो बोएंगे वैसा ही उनको काटने दो। यानी ये कह रहे हैं कि इंसान का अमल जैसा होगा वैसा ही उसका नतीजा जो है सामने आएगा। ठीक है, फिर ये देखिए कि दारिहिम मादुम तफी दारिहिम, दारिहिम मादुम तफी दारिहिम, तो एक तो ये जिनास की मिसाल है आपकी, कि दारिहिम दारिहिम दोनों सेम है लेकिन माने के अलग से, माने के एतबार से अलग हैं। ये दारिहिम, ये दारा युदारी से बना है, मुदारात। दारिहिम मादुम तफी दारिहिम, और दार जो ये दूसरा वाला है ये किस माने में है, ये मंजिल घर के माने में, बैत के माने में है। तो इसमें जो है इस बात की तरफ इशारा है कि जब तक आप किसी के साथ किसी के इलाके में रहते हैं, तो आप उनके तौर तरीके, उनकी रिवायात, उनकी आदत के मुताबिक चलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब भी किसी जगह मुकीम होंगे तो वहां के कवानीन और रस्म व रवाज का आपको जो है पासो लिहाज रखना जरूरी होगा। तो इसको कह रहे हैं कि दारिहिम, कि उनके साथ मतलब जो है रवादारी रखो जब तक आप उनके घर में हैं। यानी जैसा जब जब उनके यहाँ हैं आप, जैसे जिन लोगों के पास हैं, तो उनके कवायद, उनके जो रस्म रिवाज हैं, उनके जो आदत और अतवार हैं, उनको, उन पर जो है आपको भी कारबंद रहना होगा। जैसे ये इंग्लिश के अंदर ये यूज होती है कि फी रोमा इफ़ाल कमा यफ़ालुर रोमान, यानी रोम के अंदर जो है आप वही करें जो यानी अहले रोम करते हैं। तो एट रोम, ये है डू एज रोमन्स डू, तो यहाँ ये हो गया है। ठीक है, कि रोम में जो है वैसा ही करो जैसे कि रोमन करते हैं। यानी आप अगर रोम में जा रहे हैं, रोम में गए हैं, रोम जो है मुल्क का नाम है, ईरान और रोम, तो रोम में अगर आप जा रहे हैं तो वहाँ के कवानीन और वहाँ के जो उसूल और दवाबित हैं उनको आप, उन पर जो है आपको कारबंद रहना होगा। तो मतलब इसका कहने का यही है, अगर आप किसी के यहाँ जाते हैं तो उनके कल्चर, उनके आदत और अतवार, उनके कवानीन उसूल, उन सब का जो है आपको पासो लिहाज रखना होगा। तो ये मिसाल है सर दारिहिम सर जी। इसके लिए उर्दू में वो इस्तेमाल होता है क्या, जैसा देश वैसा भेष? हाँ, जैसा देश वैसा भेष, बिल्कुल सही है, जैसा देश वैसा भेष। बिल्कुल सही। हाँ, अच्छा है वो उसके लिए।
हाँ ठीक है। असान एक वो भी होता है, चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। तो ये तो खैर दूसरे माने में हो जाएगा, लेकिन ये जैसा देश वैसा भेष ये बहुत अच्छी है इसके लिए उर्दू में। असान और मोहमिल दाइमन यलूम अदवाती अदवाती। तो ये कह रहे हैं कि जो सुस्त कारीगर होता है, काहिल, तो वो क्या करता है, हमेशा अपने अदवात को जो है मलामत करता है कि अच्छा नहीं है, ये वो नहीं है, इस तरह जो है आलात जो होते हैं उनको बुरा भला कहता है, वो उनको मलामत करता है। इसी तरीके से जैसे वो करते हैं ना कि क्या कहते हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कि नाचना तो खुद को नहीं आता है, लेकिन वो क्या करते हैं कि आंगन टेढ़ा है इस वजह से नाचा नहीं जा रहा है। तो अस्सान और मोहमिल दाइमन यलूम अदवाती ही। जो काहिल कारीगर होता है वो क्या करता है, अदवात को जो है यानी आलात जो होते हैं, औजार, उनको जो है वो मलामत करता है। तो ये वही कह रहे हैं कि इंसान गलत खुद है, लेकिन दूसरी चीजों को जो है वो निशाना बनाता है। तो ये है, ए बैड वर्कमैन ऑलवेज ब्लेम्स हिज टूल्स। ठीक है, तो ये इंग्लिश के अंदर इसका होता है यूज। उसफूरुन बिलियद अहसन मिन अशरतिन अला शजरा। ये कह रहे हैं, अब यहाँ ये भी मसल है, उसफूरुन बिलियद मिन अशरतिन अला शजरा। तो इसका मतलब क्या है कि थोड़ी सी चीज जो यकीनी है, यानी वो आपके लिए बेहतर है बनिस्बत इसके जो गैर यकीनी हो। यानी ये कि वो चीज जिससे आप फायदा उठा सकते हैं, वो अगर आपके पास मौजूद है तो वो ज्यादा बेहतर है, उससे कहीं मतलब उससे कहीं ज्यादा बेहतर है जो आपको मिलने की उम्मीद जिसकी नहीं है। तो उसफूरुन बिलियद, जो आपके हाथ में गोरैया है, चिड़िया है, वो उन 10 चिड़ियों से ज्यादा बेहतर है जो दरख्त पर है। तो दरख्त पर जो है वो आपके इख्तियार में नहीं है। तो यहाँ मतलब ये है कि जो आपके पास है जितना है, आप उस पर जो है क्या करें, कनाअत करें। ठीक है। तो जो आरजू है आपकी पूरी नहीं हो सकती, उन पे आप क्यों तवज्जो दें। जो आपके इख्तियार में है जो है, उस पर जो है आप जो है कनाअत करेंगे, ये उसके लिए इस्तेमाल करेंगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। हाँ जी, उसफूरुन बिलियद अहसन मिन अशरतिन अला शजरा। ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है, उसफूरुन बिलियद अफजल मिन उसफूरैन अलल गुस्न। ये इंग्लिश के अंदर यूज होता है, बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन द बश। तो जो मतलब शाख के ऊपर होती है, झाड़ में जो होती है, वो ये कह रहे हैं कि एक गौरैया जो हाथ में है वो 2 गौरैयों से बेहतर है जो कि शाख पर बैठी हुई है। तो इसका मतलब क्या होता है, बस सिंपल सा इसका यही है, ज्यादा हाथ पैर ना फैलाना। हाँ मतलब वो भी ठीक है, लेकिन हाँ जितना मतलब है जो आपके पास है उस पर कनाअत करना, उस पर खुश रहना, ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। और फौरन बिलियत यानी आप जो है ऐसी चीजों की उम्मीदें करते रहें और जो आपके पास है उससे आप लुत्फानंदोज ना हो सके, तो ये बड़ी वैसी बात होती है। तो जो कुछ आपके इख्तियार में है, जिसको आप कर सकते हैं उसको करिए, और जो आपके बस से बाहर है उस पर जो है हाथ ना डालिए। ये सब इसके मतलब हो जाएंगे। इसी तरीके से देखिए, मैं यदुक। हाँ लेकिन यहाँ वो नहीं, चादर देखकर पैर फैलाना वो अलग हो जाएगा। मैं यदुक तामन्नार यख्शाहा, कि जिसने आग का जायका चख लिया वो उससे डरता है। ये क्या है, अरबी के अंदर इस्तेमाल होता है। उर्दू के अंदर हम क्या कहते हैं कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, इस तरह का वो इस्तेमाल करते हैं हम। यानी दूध से जब जल जाते हैं इंसान तो छाछ भी उसको इतनी एहतियात बरतने लगता है कि वो छाछ को भी फूक मार कर पीता है। तो मैयतुक तामन्नार यख्शा, जो आग का जायका जिसने चख लिया है, यानी आग में जल गया जो, तो वो उससे बचता है, डरता है। तो तिफलुन इख्तरका यखाफु मिनन नार, वो बच्चा जो आग में जला हो वो आग से डरता है। तो यहाँ इंग्लिश के अंदर ये है, बर्न चाइल्ड, ये जो है ड्रेड्स द फायर, यानी इससे आग से जो है वो खौफ खाता है, भय खाता है। अब यहाँ है बितिसा, कि सर बिल्लियों आवाज को। ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है। जी। ये क्या मुसीबत होने लगी 2 दिन से। हम्म, अच्छा जी। तो अब बोलिए अब जी अभी ब्रेक हो रही है। जी सर हो रही है। अब आवाज एक सही है।
क्या किया जा सकता है? सर अब हो गई ठीक। ठीक है, वो नेटवर्क की प्रॉब्लम हो जाती होगी, तो उसकी वजह से। अलकित्तत की नौ रूहें होती होती हैं। इसका मतलब क्या है कि बिल्लियों को अल्लाह ताला ने जो है मतलब ऐसी कुव्वत और सलाहियत दी होती है कि वो बहुत से खतरात से जो है बच निकलती है। जानवरों के लिए जो जानलेवा होते हैं, बिल्ली उससे जो है आसानी के साथ बच निकल, निशानदेही करता है कि बिल्लियों की बर्दाश्त और बका की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है। इस मसल को उन लोगों के बारे में मतलब इस्तेमाल किया जाता है जो बार बार मुश्किल हालात से निकलते रहते हैं, तो बिल्ली की तरह मतलब। सातवां अरवा, ये सर आवाज साफ नहीं आ रही, कट कट के आ रही है। क्लियर नहीं आवाज सर। हैं नेटवर्क तो क्या मसला है। चलिए, हाँ तो अलकित्ता तो बितिसात अरवाह, ठीक है, कि कैट हैज 9 लाइव्स, तो मतलब ये है कि वो बार बार जो है मतलब हालात से दो चार होती है और निकल जाती है वहां से। तो ऐसे इंसान के लिए जो बहुत मर्तबा जो है मुसीबत का शिकार होता हो, बार बार वो मुसीबत में फंसता हो और फिर निकल जाता हो, तो वहां ये मसल जो है यूज की जाती है। अब यहाँ है अल अमाल आला सौतन मिन अल अक़वाल, कि जो अमाल जो हैं, जो कारनामे हैं, जो इंसान का एक्शन है, काम है, वो अकवाल से ज्यादा ताकतवर होता है, ठीक है। तो ये तो जाहिर सी बात है, कहना और करना में फर्क होता है। तो अल अमाल आला सौतन मिन अल अक़वाल, ये इसके लिए भी एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, यानी वर्ड्स से ज्यादा अहमियत रखता है एक्शन। एक्शन जो है वो ज्यादा मुअस्सिर है बमुकाबले कौल के, यानी कहा भी जाता है कि कहना आसान है, करना मुश्किल है। अब यहाँ देखिए, अल मुहामी अल जय्यिद यजिबु अन यकून कादिबन बारिअन, तो ये एक मिसाल ये भी यूज होती है कि अल मुहामी अल जय्यिद यजिबु अन यकून कादिबन बारिअन, कि जो लॉयर है, अच्छा वकील है, उसके लिए जरूरी है कि वो माहिर झूठ बोलने वाला हो, ठीक है। अल मुहामी अल जय्यिद यजिबु अन यकून कादिबन बारिअन, ए गुड लॉयर मस्ट बी ए ग्रेट लॉयर, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है, यानी अच्छा वकील, जाहिर सी बात है, आप देख कि जो अच्छा वकील वही माना जाता है, झूठ को भी मुलम्मा करके जो है वो पेश कर देता है और उसके नतीजे में जो है कामयाबी हासिल कर लेता है। हालात इस तरह के पेश आते हैं, अच्छा वकील उसी को माना जाता है जो ज्यादा झूठ बोलता है, और बस उसका मकसद क्या होता है कि इंसान हक पर हो, बस उसके पास केस आया है तो उसे हर हाल में उसको जीतना है। अब उसके लिए चाहे कितने ही झूठ बोलना पड़े, सब कुछ करना पड़े, वो करता है। तो ये, हाँ जी जी बिल्कुल। अब यहाँ है अस्सीद अल जय्यिद अफजल मिन अल गिना, यानी अच्छी शोहरत जो है वो मालदारी से ज्यादा अफजल है, यानी इंसान की अच्छी शोहरत वो मालदारी से ज्यादा अफजल होती है। गुड नेम इज बेटर देन रिच, ये जो है रिच, तो ये जो है यहाँ के अच्छी शोहरत इंसान के लिए ज्यादा अहम होती है मालदारी से। अगर इंसान मुअज़्ज़ज़ है ये सोसाइटी के अंदर, तो मालदारी फिर कोई अहमियत नहीं रखती, बल्कि मालदार भी उसकी कदर करते हैं। चलिए, अर रजुल जाए रजुल गादिबुन, कि जो भूखा इंसान होता है वो गजबनाक होता है। तो इंग्लिश के अंदर भी इसके लिए यूज होता है, हंग्री मैन इज एन एंग्री मैन, ठीक है। और रजुल जाए रजुल गादिबुन, तो ऐसे यानी गुस्से में जो इंसान होता है, वो भूखा जो इंसान होता है वो गुस्से वाला इंसान होता है, उससे अगर आप बात करेंगे तो वो गलत जवाब देगा। इसीलिए कहा भी जाता है फैसले में, इस्लाम के अंदर इस चीज का लिहाज रखा गया है कि कोई इंसान अगर भूखा है तो उससे कोई नसीहत या इस तरह की चीजें जो है नहीं ली जाएंगी। इसी तरीके से अगर कोई इंसान गजबनाक है तो उसके फैसले का एतबार नहीं किया जाएगा, उसको फैसला उस वक्त में नहीं करना चाहिए जिस वक्त गुस्सा आ रहा हो, बल्कि उसके लिए दूसरे वक्त का जो है तायुन करे और उसमें उस फैसले को गौर व खोज करने के बाद जो है फैसला दे। तो ये अर्रजुल जाए रजुल गादिबुन, यानी वो क्योंकि उसे अपने पेट की पड़ी है, वो अच्छे से वो नहीं कर पाएगा, तो रजुल गादिबुन। यहाँ है ला युसद्दकुल कादिबु हत्ता इंदमा यंतिकु बिल हकीका, कि झूठे की जो है तस्दीक नहीं की जाती यहाँ तक कि वो हकीकत बोलने, यहाँ तक कि जब वो हकीकत बोले। यानी अगर किसी इंसान के बारे में ये मशहूर हो जाए कि वो जो है कि फुला इंसान झूठा है, तो अगर वो सच बात भी कहेगा तो इंसान को उसमें क्या रह जाएगा,
शुभा रह जाएगा कि फुला ने कहा है, पता नहीं हो सकता है या नहीं हो सकता है। जैसे सर बचपन में एक कहानी पढ़ा था शेर वाली, जो हाँ, वो शेर वाली, बिल्कुल। वो चराया करता था, और वो क्या करता था लड़का कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, लोग दौड़े आते थे। तो वो कहता था कि मैं तो मजाक कर रहा हूँ। फिर दूसरी मर्तबा हुआ, दूसरी मर्तबा ऐसे ही गए, तीसरी मर्तबा क्या हुआ कि सच में भेड़िया आ गया और सारी बकरियों को खा गया, उसने शोर मचाया। तो लोगों ने क्या समझा कि ये ऐसे ही मजाक कर रहा होगा। तो इस तरह मतलब यही है। हाँ जी। शेर आया, शेर आया। शेर भेड़िया दोनों की कहानी है वो। ला युसद्दकुल कादिब, तो जो झूठा इंसान होता है, फिर वो चाहे सच भी बोले, हकीकत भी बोले, तब भी उसकी तस्दीक नहीं की जाती है। तो लोगों का एतमाद जो है मतलब उस पर कम हो जाता है। सच्चाई की हालत में भी लोग उसकी हकीकत को नहीं मानते हैं। तो बाल्फाज दीगर क्या कहेंगे कि झूठ बोलने की आदत जो है सच्चाई को भी मशकूक कर देती है। अब यहां देखिए सहवतुल मौत। ठीक है। तो सहवतुल मौत क्या है कि मौत की बेदारी। आपने देखा होगा, और इसके लिए बहुत सारी मिसल यूज होती हैं। यानी आखिरी वक्त आना, जब आखिरी वक्त आता है इंसान का तो उसको इफाका होता है थोड़ा सा। इंसान, हम समझते हैं कि बेहतर हो रहा है मरीज, लेकिन वो बेहतर नहीं हो रहा होता है। वो अपने अंजाम को पहुंच रहा होता है। इसीलिए एक मिसाल और दी जाती है कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। देखा होगा आपने, दिया जब हवा चलती है या आप बुझाते हैं तो किस तरह वो करता है, तो दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तो इसी तरह की ये भी यहाँ वो है। सर ऐसा भी तो बोला जाता है ना, दिया बुझने से पहले बहुत चमकता है। हाँ, वो भी हो जी, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरह मरीज के उसमें सिलसिले में आपने खूब सुना होगा ऐसा कि फुला को बहुत एकदम इफाका सा हुआ और अचानक तबीयत खराब हुई और इंतकाल हो गया। आमतौर से ऐसा होता है। और हमने भी बहुत से वाकयात इस तरह के देखे हैं कि अभी थोड़ी देर पहले पता चला कि बहुत अच्छी हालत में है, और थोड़ी देर बाद जो है उनका वो इंतकाल हो गया। तो सहवतुल मौत यानी इशराकतुल मा कबल मौत, यानी मौत से पहले एक चमक होती है, एक उम्मीद सी जागती है। तो ये ये है लाइटनिंग बिफोर डेथ, इसके लिए ये यूज होती है। अल इल्म फी, ये जो है अल इल्म फी सिगरी कन्नक्श अल हजर। तो ये क्या कहा जाता है, बचपन में जब कोई इंसान कोई काम उसको करने के लिए कहा जाता है तो उसको हम क्या नसीहत करते हैं कि इसको कर ले, बचपन की चीजें भूली नहीं जाती, जो बचपन में कर लिया वो इंसान भूलता नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि बचपन के अंदर जानना, इल्म हासिल करना, ये क्या है, ऐसा है जैसा कि पत्थर पर नक्श करना। तो अलविआ उस सगीर यसखनु बिसुरातिन, एक इंग्लिश के अंदर क्या यूज होता है कि अलविआ उस सगीर यसखनु बिसुरातिन, के छोटा जो बर्तन होता है वो जल्दी गर्म हो जाता है। तो जो इंसान का जहन होता है, तो उसके जहन के अंदर जो है मतलब उसके ख्यालात इतने वसी नहीं होते कि वो दूसरी चीजों में अपने जहन को लगाए। तो उसका जहन छोटा होता है, और जो कुछ इसके सामने आता है वो उसी चीज पर बस फोकस करता है, दूसरी तरफ उसकी जहन नहीं जाता है। तो इसलिए बचपन की जो चीजें होती हैं वो ज्यादा महफूज होती हैं। तो ए लिटिल पॉट इज सून हॉट, यानी जल्दी गर्म हो जाता है वो। तो इसी तरह बच्चे के भी आप देखते हैं कि बच्चा है, फुलद है, तो वो जल्दी ही याद कर लेता है चीजों को बमुकाबले बड़ों के, क्योंकि बड़ों का जहन जो है इंतशार का शिकार होता है, मुख्तलिफ चीजों की तरफ उनका जहन जाता है। बच्चे का नहीं है, बच्चा जो कुछ कर रहा है, खेल रहा है तो उसमें मुनहमिक है, कुछ काम कर रहा है तो उसके अंदर मुनहमिक है। चलिए। तो मन ताला लिसानुहु कसुरत यदुहु, कि जिसकी जबान लंबी दराज होती है उसके हाथ छोटे होते हैं। तो ये किस लिए बोला जाता है जो कि सर जो जब शख्स, बस हाँ हाँ बोलते बोलते हाँ, हैं, करते कम है। बिल्कुल। हाँ, तो जो शख्स ज्यादा बोलता है, बहुत बातें करता रहता है, तो क्या होती है, उसकी अमली काबिलियत जो है, कारकर्दगी जो है उसकी कमजोर पड़ जाती है। यानी जो लंबी लंबी फेंकता है, आप देखेंगे कि उसकी जिंदगी में जो अमल है वो बहुत कम पाया जाता है। ठीक है। और आमतौर से ऐसे भी इस तरह के आपने लोग देखे होंगे, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन उनकी जो है अगले ही दिन उनकी वो आ गई वीडियो कि अपनी बीवी के साथ मारपीट करते हुए रोड पर पकड़े गए, और वो नसीहतें करते रहते हैं वो दूसरे को। अभी वो क्या है उसका नाम, इसका काफी वो हुआ था, विवेक बिंद्रा। हम्म। तो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, लेकिन अपनी जिंदगी तो वो बस जबान की हद तक है। बहरहाल, यहाँ की जबान की जो है, इंसान जबान जो ज्यादा बोलता है उसके अमली कारकर्दगी कम होती है, यानी वो इतना कर नहीं पाता है। आपका तजर्बा रहा होगा। तो मन ताला लिसानुहु कसरत यदुहु, कसरत यदुहु का मतलब क्या है, यानी उसकी अमली कारकर्दगी कम होती है।
अमली कामों में जो है कमजोर होता है वो। तो अल लिसानु तवील इशारतुन इला कसरिल यद। तो अरबी जबान इंग्लिश में क्या यूज होता है कि ए लॉन्ग टंग इज ए साइन ऑफ शॉर्ट हैंड। तो ये कि लंबी जबान जो है वो इशारा है छोटे हाथों की तरफ, यानी उसके जो है अमली जो जिंदगी होती है वो उसमें कोताह होता है। तो इस तरफ इशारा है। तो यहाँ क्या कहेंगे, जब भी कोई इस तरह की बातें करने वाला मिलेगा तो हम सिंपल इसे ठा के जो है उठा के जो है इस तरह वहां पेश कर देंगे। मन ताला लिसानुहु कसरत यदुहु, कि जिसकी जबान दराज होती है उसके वो जो है अमाल जो है वो कमजोर होते हैं, मतलब वो अमली जिंदगी कमजोर होती है उसकी। चलिए, इदा अरदता अन तुता फअमुर बिल मुस्तता। अब यहाँ है ये कि इदा अरदता, अगर आप चाहते हैं अन तुता कि आपकी इताअत की जाए, फअमुर बिल मुस्तता, तो ऐसी बातों का हुक्म दो जिनकी इस्तिताअत रखी जाती है। यानी सी का सुकूत, हाँ जो सुकूत होता है समंदर की गहराई, तो उसके अंदर जाहिर सी बात है समंदर का सुकूत मशहूर है, यानी आला जरफी की मिसाल के अंदर के। और एक ये भी चीज होती है कि जितने जिसमें एक वो शेर भी है कि जिसमें जितना जर्फ है उतना वो खामोश है। इंसान के अंदर कम मालूमात होती हैं, वो थोड़ी सा कुछ जान लेता है तो उस पर अफर जाता है। उसको कहा भी जाता है कि गुब्बारे बड़े कम जर्फ होते हैं, चंद सांसों में फूल जाते हैं। तो इस तरह की मिसालें और भी दी जाती हैं। तो मतलब जिसके अंदर ज्यादा जर्फ होगा, इसीलिए जिसमें जितना जर्फ है उतना वो खामोश है। अगर एक बर्तन के अंदर आप एक कंकर डाल के हिलाएंगे तो कितना बजेगा वो, लेकिन अगर उसको पूरा भर देंगे तो उसमें कोई आवाज नहीं होगी। तो इसी तरीके से इल्म और दीगर चीजों की भी मिसालें दी जाती हैं कि बस वही है जिसमें जितना जर्फ है उतना वो खामोश है। तो इदा अरदता अन तुता फामुर बिल मुस्तता, यानी ऐसी बातों का, लोगों को जो है ऐसी बातों का हुक्म दे जिनका करना मुमकिन हो। और अगर आप गैर मुमकिन बातों का हुक्म दे करेंगे तो जाहिर सी बात है आप वो कर ही नहीं सकेंगे, तो आपकी पैरवी कहाँ से की जाएगी। तो आसानियां पैदा करना आपका फर्ज बनता है, अगर आप चाहते हैं कि लोगों के दरमियान में मकबूल रहें और वो लोग जो है अपनी आपकी बात जो है माने। ठीक है, तो इदा अरदता अन तुता फअमुर बिल मुस्तता। ठीक है, ला यस्ततीउ रजुल अन यफअल अक्तर मिम्मा यक़दिर। तो ये इंग्लिश के अंदर क्या यूज होता है कि इंसान इस्तिताअत नहीं रखता है कि वो उससे ज्यादा करे जो उसकी कुदरत में है, यानी अपनी कुदरत से ज्यादा नहीं करता। अल्लाह ताला ने भी इंसान को जो है मुकल्लफ उतना ही बनाया है जितना उसकी वसात में है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। तो ये चीज जरूरी है। ए मैन कैन डू नो मोर देन ही कैन। ठीक है, जितना कर सकता है सिर्फ उतना ही करेगा, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। तो ये मिसाल जो है इससे ये बात जाहिर होती है कि अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात माने तो आपको उन्हें ऐसे अहकामात देने चाहिए जो वो हकीकतन पूरे कर सकें। ठीक है, आपकी दरखास्तें अहकाम अमली और काबिल अमल होनी चाहिए, यानी ऐसी नहीं होनी चाहिए कि वो बहुत टफ है, मुश्किल है, लोग करने से मतलब उससे बचें। चलिए, अब है यहाँ ला यमूतुल मरउ इल्ला मर्रतन वाहिदा, कि इंसान जो है सिर्फ इल्ला मरअतन वाहिदा, कि एक ही मर्तबा मरता है सिर्फ। तो ला यमूतुल मरउ इल्ला मर्रतन वाहिदा, ये इसमें इंग्लिश के अंदर भी यही है। ए मैन ये जो है कैन नॉट डाई बट वंस, यानी एक ही मर्तबा मरता है। अब है 25 है कुल्ली मन सर ये नहीं तुसाहिब समझ अब। आया। हाँ जी, क्या? ला ये यमूतुल मरउ इल्ला मर्रतन वाहिदा। कैसी चीजों में यूज होता है सर? अच्छा, बताइए कोई क्रिएटिव माइंड। हाँ जी, ला यमूतुल मरउ इल्ला मर्रतन वाहिदा, क्या हो सकता है इससे मुराद? इंसान एक ही मर्तबा ट्रस्ट मरता मत है। हो सकता है सर, ट्रस्ट। जो भी करना है हाँ एक जी, ही बार जिंदगी में। ट्रस्ट मत हो सकता है। हाँ हाँ हाँ। यानी चलिए, एक मिनट अभी, भरोसा एक बात। एक मिनट रुकिए जरा।